हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन माउंटेन का। दिस आर पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट। अब बात हम करते हैं कि इस एरिया के अंदर अलाइनमेंट किस टाइप का था। तो हम ये कहेंगे कि नॉर्थ से साउथ की, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो रेंजेस थी उनका डायरेक्शन था। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज कौन से, ये पटकाई-बूम, नागा हिल, मिज़ो हिल्स, इनकी बात कर रहे हैं हम, है ना। ये नॉर्थ टू साउथ, अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इस हिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। दे आर नॉन द डिफरेंट लोकल नेम, जिनमें पटकाई-बूम नॉर्थ साइड में है, उसके बाद नागा हिल्स हैं, देन मणिपुर के अंदर ये पटकाई-बूम, देन नागा हिल्स, देन मिज़ो हिल्स। ठीक है, फिर मणिपुर हिल्स है। उसके साथ अगर जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं तो मिज़ो और लोसाई हिल भी आपको मिल जाती हैं। ये सारी छोटी, थोड़ी सी कम हाइट की हिल्स हैं, लो हिल्स हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, इनहेबिटेड बाय द न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप। अलग अलग मिज़ो, नागा, ये सब ट्राइबल ग्रुप यहाँ पे रहते हैं, वही जूमिंग कल्टीवेशन करते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन रेंजेस के बीच में जो ये रेंजेस हैं, 3 रेंजेस आपको मेन है, पटकाई-बूम, नागा हिल्स और मिज़ो हिल्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। किसके थ्रू? अलग अलग रिवर्स के थ्रू सेपरेट हो जाती है। ओके, बराक जो है वो यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है जो मणिपुर और मिज़ोरम में से फ्लो करती है। ठीक है, मणिपुर जो है वो, उसमें एक लेक है, दैट इज़ लोकतक लेक। वो चारों तरफ माउंटेन से घिरी हुई है और फेमस लेक है। तो ये फेमस चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। नाम काफ़ी आएंगे इन चैप्टर्स के अंदर, सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत नाम आने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, और डेफिनेशन आपके पास बहुत सी आएंगी नेक्स्ट बुक के अंदर जब हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे उसका, सेकंड कंप्लीट होने के बाद में। तो ये चीज़ें आप ज़रूर रखिए कि आपको नाम बहुत और डेफिनेशन 11th के अंदर काफ़ी लर्न करनी पड़ेगी। तो बराक रिवर है जो मणिपुर मिज़ोरम में है, और ये काम आएंगे आपके हमेशा, IAS वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स देंगे आप, हमेशा काम आएंगे आपको, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं उनमें। ठीक है, मणिपुर के अंदर लोकतक लेक है आपकी, जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। मिज़ोरम जो है उसमें कौन सा है, मोलासिस बेसिन के ऊपर बना हुआ है, उसमें बेसिन है, ये काफ़ी फेमस बेसिन है क्योंकि ये अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स वहाँ पे हैं, जिससे वो फर्टाइल बन जाता है। रिवर जो है नागालैंड और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, वो जितनी भी रिवर्स निकलती है नागालैंड में, मोस्टली किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। वाइल 2 रिवर ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर, जबकि 2 मणिपुर और मिज़ोरम से जो रिवर निकलती हैं वो बराक की ट्रिब्यूटरी। तो कोई खास बात नहीं, आपको पता है मेन 2 रिवर है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और बराक रिवर निकलती है। बराक मणिपुर और मिज़ोरम में है। मणिपुर के अंदर लोकतक लेक है जो माउंटेन से घिरी हुई है, और मिज़ोरम में मोलासिस बेसिन है। दैट्स ऑल, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो बराक रिवर है इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है किसकी, मेघना की, जो बंगाल में जाके अपने क्या कहते हैं, बांग्लादेश में ये नाम चेंज हो जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र भी एक स्ट्रीम गंगा की ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और उन दोनों का मिलके नाम चेंज हो जाता है मेघना, और वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो मेघना के नाम से उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। द रिवर ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिंदविन, ये भी एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी बनती है। देन आगे म्यांमार की तरफ चलती है। चलिए ज़्यादा नहीं, आप ये 3-4 चीज़ें जो है वो लर्न कर लीजिए अभी 11th के पर्पज से, कि बराक रिवर कौन सी है, मणिपुर का यूनिक लोकतक लेक वहाँ पे है, मोलासिस बेसिन वहाँ पे है, और ब्रह्मपुत्र रिवर उधर से क्रॉस करती है, मोस्टली उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो ये हमारा जो है ईस्टर्न माउंटेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो हिमालयन माउंटेन है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की, कि नॉर्दर्न प्लेन एरिया, अब ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया कौन सा हो गया, सिंपल सा आपको पता है, जो हम पहले आपको
मेरा फेवरेट मैप है पेज नंबर 10 के ऊपर। इसमें हम जो बात करते हैं ये सेकंड फीचर है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। ऊपर हिमालय, फर्स्ट फीचर हिमालय माउंटेन आ गया था। नीचे फोर्थ फीचर हमारे पास पेनिनसुलर डेजर्ट का और थर्ड फीचर पेनिनसुलर ब्लॉक का है। ठीक है, तो ये जितनी भी रिवर्स हैं इस रिवर बेसिन के बीच का ये नॉर्दर्न प्लेन है जो इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र रिवर इसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन बन जाता है। ओके, चलिए अब इस नॉर्दर्न प्लेन को पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा और इजी टॉपिक है। इसमें क्या हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फटाफट आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये एलुवियल डिपॉजिट्स आपको पता है रिवर लेके लाती है अपने साथ में, सेडमेंट्स लेके आती हैं, खूब सारी क्ले लेके आती हैं, सिल्ट लेके आती है, वो सारा कुछ अपने फ्लड प्लेन एरिया के अंदर जहाँ पे उसकी पानी फैल जाता है चारों तरफ, बाढ़ आ जाती है, उस एरिया में ये डिपॉजिट कर देती है। उसको हम क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट कहा जाता है ना। और ये इससे डेवलप हुआ है और तीनों रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके इसको नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं। अप्रॉक्सीमेट इसका हम देखें कि वेस्ट बंगाल जो लास्ट हम ब्रह्मपुत्र वहाँ से स्टार्ट होते हैं, आसाम का एरिया, बंगाल का एरिया और यहाँ से लेके पाकिस्तान तक चले जाते हैं, तो 3200 किलोमीटर का एरिया ईस्ट टू वेस्ट लंबाई के अंदर इसका है। और इसकी चौड़ाई की जो हम बात करें तो 150 से लेके 300 किलोमीटर तक विड्थ है इसकी। तो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे ईस्ट में जाते हैं ये विड्थ कम होती जाती है इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर गहराई की बात करें कि डेप्थ कितनी है, एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पे कितना हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट 1000 से 2000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर नीचे तक गहराई तक यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट हो चुका है। फॉर्म नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ का मतलब अपर पार्ट जो हिमालय के पास जो फुट हिल हिमालय है, शिवालिक है, वहाँ पे वो नॉर्थ है। और जो नीचे की तरफ हम आ रहे हैं साउथ की तरफ जहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक है हमारा, उस तरफ अगर हम आते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला पार्ट है भाबर, सेकंड है तराई और थर्ड को है एलुवियल प्लेन। ये 3 पार्ट हम इसको कहते हैं। और एलुवियल प्लेन जो है, जो थर्ड पार्ट है जो साउदर्न साइड में है, उसको हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, खादर और भांगर। ये कुछ वर्ड्स आप पढ़ के आए हुए हो, आपको ध्यान में भी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे। भाबर क्या है, भाबर इज़ ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर का लंबा है। यानी कि जैसे ही ये शिवालिक माउंटेन से बाहर आती है, प्लेन एरिया के अंदर रिवर्स बाहर आती हैं, तो जो एरिया डेवलप होता है दैट इज़ भाबर एरिया, जो 8 से 10 किलोमीटर तक चलेगा। शिवालिक फुटहिल के साथ साथ में उसमें डेवलप होता है। मोस्टली होता क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स की, ठीक है, वो बाहर आती है माउंटेन से। अपना जो हैवी मटेरियल है, मोस्टली बड़ा बड़ा जो मटेरियल है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हैं, ब्लंडर्स है, वो सब वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है और कुछ उसमें से गायब हो जाती है। रिवर्स स्ट्रीम्स जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है, गायब हो जाती है वहाँ पे। इसके साउथ में यानी कि इसके 8 से 10 किलोमीटर के बाद माउंटेन से निकली, 8 से 10 किलोमीटर तक फ्लो किया, उसके बाद जब साउथ में हम चलते हैं तो भाबर जो है वो तराई के आगे तराई बेल्ट हमें मिलता है। ये करीब 10 से 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो अपने भाबर बेल्ट के अंदर जो रिवर्स अंदर गई थी, वो रिवर्स या वो चीज़ें स्ट्रीम्स जो है वापस यहाँ री इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ज़मीन में से वापस निकल आती है ना, विदाउट हैविंग एनी प्रोबेबली डिमार्केटिक चैनल्स, अलग अलग चैनल के रूप में। और यहाँ पे कई मर्शी लैंड, स्वैम्पी लैंड, आईलैंड्स, ये सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं तराई बेल्ट हमारा। ठीक है, तो अच्छी वेजिटेशन यहाँ पे होती है, बीच बीच में जंगल है, बीच बीच में रिवर्स हैं, इस तरह के ये कोर्सेस यहाँ पे डेवलप कर देती है रिवर्स। अभी कैसे बनते हैं ये अपने नेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए अच्छी है। अब इस तराई बेल्ट के आगे, दैट मीन्स फर्स्ट 8 से 10 किलोमीटर हमारे पास भाबर था, भाबर के आगे हमारे पास 10 से 20 किलोमीटर तक तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट के आगे 20 किलोमीटर के आगे, यानी कि टोटल मिला के करीब 30-35 किलोमीटर से दूर, शिवालिक से 35-40 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, तो आगे हमारे जो बेल्ट नया स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे न्यू एलुवियल डिपॉजिट जब नया है तो उसको भांगर कहेंगे, और अगर पुराना एलुवियल डिपॉजिट है तो उसको न्यू ओल्ड है तो उसको भांगर कहेंगे, और न्यू एलुवियल डिपॉजिट है तो उसको खादर कहेंगे। ठीक है,
तो ये दो तरीके के तराई बेल्ट के अंदर डिपोजिशन होते हैं, ये हमारे पास चलते हैं। दिस प्लेन हैव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेच्योर स्टेज ऑफ द fallible, erosional and depositional landforms such as the sandbars रिवर के दोनों तरफ जो किनारे होते हैं वहाँ पे जो सैंड डिपॉजिट होती है और उससे जो शेप बनती है उसको हम सैंड बार्स कहते हैं। मेंडर्स जो आपको बता दिया, सांप की तरह जब रिवर टिल्ट होती है, जिगजैग होती है, वो मेंडर्स होते हैं। ऑक्सबो लेक जो होती है, इस टिल्ट होने की वजह से ऑक्सबो लेक डेवलप होती है। अभी ये नाम आप पढ़ लीजिए कैसे डेवलप होती है, ये अपने सेकंड बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्रेडेड चैनल कहते हैं, जैसे आप कभी हरिद्वार या कहीं गए हो कि एक ही रिवर की कई स्ट्रीम्स कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के बीच में अगर हम फिंगर्स खोल लें हाथ की, तो बीच में जो जगह बचती है वो आप उसको लैंड मान लीजिए, और फिंगर्स को एक ही रिवर है, ये फिंगर्स के अलग अलग ब्रांचेस बन गई और आगे जाके वापस ये मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम ये क्या कहेंगे, दोनों हाथ की फिंगर्स अगर आपस में जोड़ें और उनको हाथ को खोल लें तो आपस में कैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो कि बीच में गैप बन गया, तो वो हमारे जो गैप बना है वो लैंड पार्ट है और ये फिंगर्स रिवर हैं। तो ये मिल के क्या करेंगे, आपस में ब्रेडेड चैनल्स एक तरह से डेवलप कर लेंगे, एक तरह से बन जाती है। और थोड़ा सा समझने के लिए अगर थोड़ा सा दिमाग में आप लेना चाहते हैं तो जैसे हम चोटी बनाते हैं, लड़कियां चोटी बनाती है, उसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं, जिस तरह से वो 2-3 प्लेट्स उसके अंदर बनती हैं उसमें, और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाती हैं, तो इस तरह से रिवर के जो स्ट्रीम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस, एक ही रिवर है, स्ट्रीम उसको क्रॉस करती है, तो इनको ब्रेडेड चैनल कहा जाता है। इस तरह से अगर ऊपर से देखें तो हमें नजर आएगा ये, ओके। चलिए बाकी इसके बारे में अपने नेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ेंगे। देन द ब्रह्मपुत्र प्लेन आर नोन फॉर देयर रिवराइन आइलैंड एंड सैंडबार्स, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में, अब इन ब्रेडेड चैनल के बीच में जो आइलैंड बनते हैं उनको रिवराइन आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। हरिद्वार वगैरह आप गए हो कभी तो आपको ध्यान में आएगा कि इस तरफ भी हरिद्वार है, बीच में से फिर रिवर निकल रही है, फिर एक सड़क निकल रही है, फिर बीच में कुछ सिटी आ गई, फिर एक उसकी तरफ फिर एक रिवर की ब्रांच आ जाती है, तो वो भी गंगा है, ये भी गंगा है, चारों तरफ गंगा है, 3-4 ब्रांचेज उसके, और बीच बीच में जो जहाँ पे सिटी बसी हुई है, जो लैंड है, वो रिवराइन लैंड्स उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर जो है अपना कोस्ट शिफ्ट करती रहती है, ब्रेडेड स्ट्रीम्स बनाती रहती हैं, मेंडर्स बनाती रहती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती रहती हैं, ये चलती रहता है इसके अंदर। और जो लास्ट में इनका माउथ है जहाँ ये सी से मिलती है तो एक डेल्टा डेवलप करती है, ठीक है। और जो ये तीनों रिवर है, इंदस तो पाकिस्तान में चली जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो डेल्टा डेवलप करती है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा उसको कहा जाता है, ओके। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की हम थोड़ी सी बात करें तो इसका एलिवेशन काफ़ी छोटा कम है, 50 से 100 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है और ये चलता है। अच्छा, गंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत कम एलिवेशन के अंदर बात करती है, लगभग 2500 किलोमीटर, करीब 2200-2300 किलोमीटर है। कहाँ से, दिल्ली से अगर हम बात करते हैं, यमुना गंगा की जो बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल तक, तो उस एरिया के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो है इसको डिवाइड करती है। और जो ये एलिवेशन है बहुत जस्ट 300 मीटर का एलिवेशन है, 250-300 मीटर का एलिवेशन है, 2500 किलोमीटर एरिया के ऊपर ये 300 मीटर का ही एलिवेशन है, उसका ऊंचाई कह सकते हैं हम उसको सी लेवल से। तो ये जो पार्ट है हरियाणा और दिल्ली का, ये थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, और इसके उठे होने की वजह से ही जो सतलुज है, जो रावी है, जो इंदस है, वो पाकिस्तान की तरफ चलेगी, और जो गंगा है, यमुना है, ये वेस्ट बंगाल की तरफ मूव कर गई। अगर ये इतना सा ढलान भी नहीं होता, ये बीच में एक आइलैंड नहीं होती छोटी सी, तो ये क्या होता है, ये सारे रिवर शायद हो सकता है आपस में जुड़ी हुई होती, जो हमने पहले बात करी कि जुड़ी हुई थी कभी, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में चेंज होगी। इंदस और गंगा के बीच में ये वाटर डिवाइड का काम करता है। कौन सा एरिया? हरियाणा और दिल्ली स्टेट का एरिया। अब बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, सेंगपो नाम होता है इसका, है ना। बाकी हम रिवर वाले पार्ट में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको बता दूँ। देखो ये तिब्बत से आ रही है, दिस वन इज़ सेंगपो रिवर, ये नामचा बेरवा से टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है, और यहाँ पे आने के बाद इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। यहाँ से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो मेघना वगैरह दूसरा नाम इसका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रिवर एक ही है, नेम कंट्री वाइज इनके अलग अलग आते हैं।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है, फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कन्वर्ट चेंज हो जाती है, और बिफोर इट टेक एन ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज साउथवर्ड टर्न, कहाँ पे, दुबरी फ्रॉम द एंटर इनटू द बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले एकदम से 90 डिग्री का एंगल में वो मोड़ लेती है, और इन सब रिवर वैली के अंदर इसके बीच में रिवर लाइन बनते हैं, रिवर वैलीज प्लेन एरिया बनता है, फर्टाइल सॉइल ये डिपॉजिट करती है, उससे एरिया को मदद मिलती है, ठीक है। अच्छी क्रॉप्स यहाँ पे होती है, वीट है, राइस है, शुगर कैन है, जूट है, ये सब क्रॉप्स यहाँ पे होती है, और इससे बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव करती है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।